छठा अध्याय ध्यान योग कहलाता है। व्यक्ति को ध्यान कैसे करना चाहिए। कल एक प्रस्ताव आया था कि 6 अध्याय तक ही गीता रखी जाए, विस्तार से व्याख्या हो, 2 वर्ष की जगह 3 वर्ष में पूर्ण हो। लेकिन हमने आपसे पहले भी कहा कि अब जीवन का ढलता हुआ सूरज है, इसलिए जितनी व्याख्या हो जाए वो अच्छी है। तो संक्षेप में 9वें अध्याय तक चलेंगे और फिर अंतिम श्लोक कह करके कल पूर्णाहुति करेंगे। 6ठे अध्याय में ध्यान योग है। ध्यान योग, व्यक्ति को ध्यान कैसे करना चाहिए, ध्यान की पद्धति क्या है, मन को शांति कैसे मिले। आज प्रत्येक व्यक्ति का ज्वलंत प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, महाराज मन में शांति नहीं है, मन एक जगह टिकता नहीं है। पूजा पाठ करने बैठे, ध्यान करने बैठे, तब भी वो भागता है। उसका समाधान प्रभु ने 6ठे अध्याय में किया हुआ, वो आप लोग अभी श्रवण करेंगे। कल आपने श्रवण किया कि काम, क्रोध और लोभ के वेग को जो रोक ले, वो दुनिया में सबसे बड़ा योगी और सबसे ज्यादा सुखी, सबसे बड़ा योगी और सबसे ज्यादा। काम से ही क्रोध पैदा होता है और काम से ही लोभ पैदा होता है, काम से ही मोह पैदा होता है, काम से ही ममता पैदा होती है। ये जितने भी दोष हैं सब के मूल में काम। 10 इंद्रियों में 2 इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, बड़ी प्रबल हैं। शास्त्र कहते हैं जिसने 2 इंद्रियों को जीत लिया उसने ईश्वर को पा लिया, उसने अखंड शांति प्राप्त कर ली। इन 2 इंद्रियों से जो पराजित हो गया वो दुनिया में हमेशा दुखी रहा। अब अपन पढ़ते सुनते तो हैं लेकिन अमल नहीं करना चाहिए। देखो, अगर मन में वासना ना हो तो शादी की क्या जरूरत है, और शादी ना हो तो फिर ज्यादा पैसे की क्या जरूरत है, और बच्चे ना हो तो फिर ममता कहां से आ जाएगी। भागवत में एक बात कही गई कि व्यक्ति जब पैदा होता है तो एक गांठ लगी होती है। शरीर है जड़, आत्मा है चेतन, जड़ और चेतन की मिथ्या गांठ लग गई। पर इस बात पर ध्यान देना अच्छी तरह कि एक गांठ मजबूत नहीं होती। क्या? जरा से झटका लो खुल जाए। जब व्यक्ति पैदा होता है एक गांठ लेकर ही पैदा होता है। शरीर है जड़, आत्मा है चेतन, दोनों में एकता की भ्रांति ही गांठ कहलाती है। नहीं, शरीर को आत्मा मान लेना, आत्मा को शरीर मान लेना, ये पहली गांठ कहलाती है। लेकिन एक गांठ किसी भी चीज में लगा दो आप, वो स्थायी नहीं रहेगी, अपने आप धीरे धीरे ढीली होती जाती है। पर एक के ऊपर अगर दूसरी लग जाए, बोलो भाई, और फिर तीसरी लग जाए, चौथी, पांचवी, छठवीं, फिर क्या कहें। तो जड़ और चेतन की एक गांठ थी। अगर मन में वासना न होती और श्रीमती जी के साथ दोबारा गांठ न लगती तो थोड़े दिनों में वो गांठ खुल जाती और भगवान को व्यक्ति प्राप्त कर जाता। क्या? ये जो दूसरी गांठ लगी ना, वो पत्नी की पति के साथ लग गई और पति की पत्नी के साथ लग गई और अब मजबूत हो।
और साल के बाद फिर बिल्टी छुड़ानी पड़ी, पार्सल आ गया तो बोलो वृंदावन, तो तीसरी गांठ लग गई। और दूसरा बेटा पैदा हो गया तो, और अब जब बेटे पैदा हो गए तो फिर अब कोठी भी चाहिए, तो कार भी चाहिए, तो मकान भी चाहिए, तो दुकान भी चाहिए। लोभ भी बढ़ गए, मोह भी बढ़ा, लोभ भी बढ़ा, ममता भी बढ़ी, मद भी बढ़ा और मत्सरता बढ़ गई। सारे अनर्थों की जड़ है काम। अगर व्यक्ति के जीवन में वासना न हो, शादी न हो, तो जीवन में कोई समस्याएं नहीं है, क्योंकि 4 रोटी और 2 कपड़े के लिए कहीं दुनिया में कमी नहीं। 24 घंटे वो अनायास मिलता रहे। ये जो तुम्हारे दिमाग की सारी उलझने हैं, ये केवल वासना के कारण शाखाएं प्रशाखाएं बढ़ती गई। इस पर हम एक पुस्तक ही लिखना चाहते हैं, स्वतंत्र, कभी समय मिला। काम, ये सारा का सारा जो संसार है, ये काम का ही विकार है। दुनिया में हम जो झूठ बोलते हैं, छल और कपट करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं, बड़ों के सामने भी सौगंध उठा लेते हैं झूठी, इसके मूल में केवल काम है। ये समझ, इस वासना ने बड़े बड़े उपद्रव कराए हो। क्या स्त्रियां बेचारी बंधन में रहती हैं, मर्यादा बहुत है, पर जब ये वासना जोर मारती है तो किसी को बेटा बनाती हैं, किसी को भाई बनाती हैं, किसी को गुरु बनाती हैं, किसी को चाचा बनाती हैं। सब गलत काम नहीं करती, लेकिन बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं, क्योंकि पुरुष के पास जाने के लिए कोई नाता चाहिए। क्या समझे आप? और नाता समीपी हो, नजदीकी हो, भाई बन जाए, बेटा बन जाए, गुरु बन जाए, कोई ऐसा नाता बन जाए जहां जाने में हमको थोड़ा छूट मिल जाए। नहीं आई बात समझ? एक नहीं, सैकड़ों कांड हमारे जीवन में ऐसे आए कि जिन्होंने भाई बनाया और बाद में देखा कि उनका पति पत्नी का नाता जुड़ गया। माता पुत्र बने और पति पत्नी का नाता जुड़ गया। पुरुषों का भी यही बुरा हाल है, किसी को बहन बना लेते हैं, किसी को बेटी बना लेते हैं, और फिर छल और कपट और झूठ का सारा जो व्यवहार है वो काम से ही प्रारंभ होता है। काम की पूर्ति के लिए पत्नी चाहिए, और पत्नी की रोटी के लिए फिर पैसा चाहिए, पत्नी के श्रृंगार के लिए, पत्नी के रहने के लिए, भोजन के लिए फिर पैसा चाहिए। जहाँ काम है, काम की पूर्ति न हुई तो क्रोध आ गया, काम की पूर्ति के लिए लोभ आ गया, और फिर इसके साथ मोह बढ़ गया, फिर परिवार में ममता हो गई, फिर मत्सरता हो गई, फिर अहंकार, सब अनर्थ यहीं से प्रारंभ। इसलिए उपनिषदों में भी लिखा कि वो दुनिया का सबसे बड़ा शूरवीर, वो दुनिया में सबसे बड़ा तपस्वी, सबसे बड़ा त्यागी, क्या? कौन? बोले जिसने काम को जीत लिया, जिसने रसना और वासना को जीत लिया। 2 इंद्रियां, 10 में 2 इंद्रियां बहुत ज्यादा प्रबल है, रसना और वासना। इसको हमेशा नई चीज खिलाते रहो, यह कभी तृप्त नहीं है। बूढ़ों से पूछो, बुढ़ियों से पूछो, 75 वर्ष के हो गए, 80 वर्ष के हो गए, बचपन से लेके अभी तक इसको कितना दिया, लेकिन इसकी भूख मिट गई। बोलो भाई, स्वाद की वृत्ति मिट गई, नित नए पदार्थ मांगती रहती। रसना और वासना, वासना भी नित नए पदार्थ मांगती, नित नया संयोग चाहती, पुराने के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता, और नए पाने के लिए मन बेचैन होता है। न मिलने के बाद घुटन होती है, तनाव होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है, नींद नहीं आती है, परेशानी। सैद्धांतिक बात है ये।
भागवत में भगवान ने कहा, भगवान कि मनुष्य तो जंगल का शेर था, राजा था, लेकिन 2 इंद्रियों ने इसको घर का कुत्ता बना दिया। औपस्थ जैव कार्पण्यात्, औपस्थ जैव कार्पण्यात् गृहपालायते जना। रसना और वासना की प्रबलता के कारण यह जंगल का स्वतंत्र शेर गांव का कुत्ता बन गया। जैसे कुत्ता मालिक से रोटी पाने के लिए पूंछ हिलाता है, आगे पीछे घूमता है, पैर चाटता है और कभी लेट के पेट दिखाता है। क्या भाई, देखा नहीं कभी? वो लेट के और पैर यूं यूं करता है, उसका मतलब है कि देख लो भूखा हूं। बोलो वृंदावन। बोल नहीं सकता ना, लेट के पेट दिखाता है, हाथ पैर यूं, कभी पैर चूमता है, कभी पूंछ हिलाता है, कुंकुम करता है। तो जैसे कुत्ता रोटी पाने के लिए मालिक के आगे पीछे घूमता है, पूंछ हिलाता है, पेट दिखाता है, इसी तरह वासना से भरा हुआ पुरुष या स्त्री अपने सामने वाले के साथ इसी तरह हाथ जोड़ते हैं, पैरों में गिरते हैं, गलती की माफ़ी मांगते हैं, दोबारा गलती न करने की प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं। बोलो ठीक है गलत है? भगवान कृष्ण से ऊढ़ों ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? ऊढ़ों ने भगवान कृष्ण से प्रश्न किया कि दुनिया में सबसे बड़ा तपस्वी कौन है? जो उल्टा लटकते हैं, जो पंचाग्नि तापते हैं, जो हम जी फलाहार करके रहते हैं, हम तो कुछ खाते ही नहीं, अनाज तो छूटता ही नहीं, वो ज़्यादा तपस्वी है। हिमालय की गुफा में भजन कर तपस्वी भगवान कृष्ण का, ये सब 2 नंबर के भजनानंदी है। सबसे बड़ा भजनानंदी कौन है? जिसके अंदर से वासना की भूख खत्म हो गई, कभी वासना का चिंतन भी नहीं होता, वो दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी। कामत्यागः तपस्मृतम्। क्या कहा? कामत्यागः तपस्मृतम्। काम का जिसने त्याग कर दिया, उस जैसा कोई तपस्वी दुनिया में है ही नहीं। पर ये दोनों इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, इतनी प्रबल हैं कि इनको दबा पाना सरल काम नहीं है, बहुत कठिन। इसलिए 5वें अध्याय में ठाकुर जी ने कहा कि दुनिया का वो सबसे बड़ा योगी है, दुनिया में वो सबसे ज्यादा सुखी है, जो मृत्यु से पहले पहले इस वासना को, डायन को मन से बाहर निकाल दे, क्रोध को फटकने न दे, रसना और वासना को जीत ले। उस जैसा कोई योगी नहीं, उस जैसा कोई सुखी। सयुक्तः स सुखी नरः। सारा भजन पूजन एक और, इंद्रियों का संयम एक और, अगर तराजू पर रखे जाएं तो दुनिया भर का भजन का पल्ला हल्का होगा और संयम का पल्ला भारी होगा। भजन करते भी जो आज लाभ नहीं हो रहा, उसका मूल कारण यही है कि हम फूटे घड़े में पानी भर रहे हैं। नल के नीचे हमने बाल्टी तो रख दी और नल खोल दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि वो नीचे उसमें छेक भी है, वो ऊपर से गिर रहा है, बाहर निकल रहा है। सारी जिंदगी व्यक्ति भजन भी कर लेता है, काम भी करता है, लेकिन अंत काल में अपने को खाली खाली महसूस करता है। उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे अंदर कुछ आ गया, या मैं अब आराम से मरूंगा, या मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने बहुत कुछ कर लिया, ऐसा कभी दिमाग में खाली खाली नजर। भोग न भी मिले तो भी भोगों का चिंतन होता रहता है। ये खतर। मनु जी ने लिखा कि 8 प्रकार का मैथुन होता है, 8 प्रकार का मैथुन होता है।
हाँ, 8 प्रकार: श्रवणम, दर्शनम, केली, कीर्तनम, गुह्य भाषणम, संकल्पोध्यवसायश्च, क्रिया निर्वृत्तिरेव च। काम विषयक गीत सुनना, काम संबंधी चर्चा कानों से, काम संबंधी चर्चा मुख से करना, किसी सुंदर को गौर से देखना, उसका चिंतन करना। क्या? किसी सुंदर पुरुष का या सुंदरी स्त्री का स्पर्श करना। क्या भाई? 2 स्त्री और पुरुष एकांत में बैठ के चर्चा करना और अपने प्रियतम को पाने का मन में संकल्प करना और शारीरिक संबंध होना, ये सब का सब मैथुन है। 8 प्रकार का मैथुन है, मनु जी ने लिखा। मैथुन का त्याग तब होगा जब 8 प्रकार दिमाग से निकल जाए। नहीं तो वैसे गीत सुने, नहीं वैसी चर्चा सुने, नहीं करें, नहीं एकांत में बैठे, नहीं मन में संकल्प आए, नहीं उनकी ना संबंध हो, तब जाके पूर्ण ब्रह्मचर्य का भाव। हमने कहा ना कि एक पुस्तक हम लिखना चाहते हैं, केवल काम, रसना और वासना, इसको स्वाद नहीं देना, केवल पेट भरने के लिए कुछ डाल देना। चाहे रोटी बाजरे की मिल जाए, चाहे चने की मिल जाए। जो बाजरा खा रहे हैं वो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे? बोलो भाई। हाँ, जो ज्वार खा करके रह रहे हैं, जी रहे हैं कि मर गए हैं? अच्छा, और हमारे आप से उनके शरीर ज्यादा ताकतवर हैं, हृष्ट पुष्ट हैं। क्या समझे? एसी कमरे से हम बाहर निकल के एक कमरे से दूसरे में जा रहे, लॉन थोड़ा सा बीच में था, ऐसा लगा जैसे आग लग रही है शरीर। और देखा कि उसी जून के महीने में लेबर और मजदूर सुबह से शाम तक धूप में खड़े उठा उठा करके सामान छत पर भेज रहे हैं, लेंटर पड़ रहा। हमको एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में शरीर में आग लग रही थी, कीड़ियां जैसी काट रही थी, और वो 10 घंटे 12 घंटे। पेट भरना अलग चीज है और स्वाद लेना अलग चीज है। संतों ने हमेशा पेट भरने की बात सोची है और भोगियों ने हमेशा स्वाद लेने की बात सोची है। कबीरदास जी का दोहा है कि भूख चमारी चूहरी करे भजन में विघ्न। क्या? या को टुकड़ा डाल दो और भजन करो निश्चिंत। भूख चमारी चूहरी करे भजन में भंग। चलिए, या को टुकड़ा डाल दो और भजन करो निश्चिंत। पेट भरना है तो कोई आज भीषण महंगाई में भी आप 5 रुपए में 4 रुपए में पेट भर सकते हो, 2.5 रुपए में भर सकते हो इस भीषण महंगाई में। क्या समझ भाई? आटा ज्यादा 5 रुपया 6 रुपया किलो होगा पंजाब में, कि ज्यादा है? बोलो। तो 2.5 रुपए में आ गया। आधा किलो आटा तो खाओगे ज्यादा, सेठ तो वो भी नहीं खा सकते, गरीब खा लेगा बेचारा। क्या समझ? और नमक से भी रोटी खाई जा सकती है। हमारे वृंदावन में एक पंडित जी थे महाराज, पढ़ने का बड़ा व्यसन था उनको, और प्रतिपदा को हमारे यहाँ पढ़ाई नहीं होती, अनध्याय मानते हैं। जैसे अंग्रेजों में संडे को छुट्टी होती ना, इसी तरह संस्कृत पढ़ने वालों को पूर्णिमा के बाद अगला दिन और अमावस्या के बाद उसमें पढ़ाई नहीं होती। तो वो 15 दिन की रोटियां इकट्ठी बना लेते थे कि मुझको बाद में रोटी न बना, और उनको सुखा लेते थे और छींके पर रख देते थे। और जब कड़ाके की भूख लगे, 4 रोटियां 15 मिनट पहले तोड़ के पानी में डाल दें, थोड़ा नमक बुरुक दें और उसको खा जाएं, पी जाएं, और फिर अपने पढ़ाई में और भजन में लग जाए। कई वर्षों तक यही नियम चला और वो एक महान विद्वान हुए, बहुत बड़े पंडित।
पेट भरने में ज्यादा खर्च नहीं है, इसको स्वाद देने में ज्यादा खर्च है। क्या समझ रहे हैं आप बात को? तन ढकने में ज्यादा खर्च नहीं है, श्रृंगार में ज्यादा खर्च है। वासना जब उसका चिंतन करते हो तो वो बढ़ता है। आप कथा में बैठे हो, यहाँ वासना तो कहीं पता लगा ना कहाँ है वो। और जहां बढ़िया गीत सुने और बढ़िया नृत्य दृश्य देखे और एकांत में बैठ गए, वहीं वासना जाग उठेगी तुम्हारी। ये तो कुसंग से जागती है और सत्संग से दब जाती है। इसलिए ज्यादा सत्संग करो, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करो, सादा भोजन करो, उससे तुम्हारी वासना भी दबेगी और तुम्हारी रसना। भाई जब स्वाद से खाओगे तो स्वाद ही से तो निकलेगा, बोलो वृंदावन। और बेस्वाद खा के पेट भर लोगे तो फिर बेस्वाद होके निकल जाएगा, उसमें स्वाद ही नहीं रहेगा। क्या? जो ज्यादा स्वाद से खाते हैं उनको ही भोग सताते हैं, जिनमें स्वाद नहीं रहता वहां भी ज्यादा परेशानी नहीं होती। काम क्रोध लोभ के बेग को जिसने रोक लिया वो सबसे बड़ा योगी और सबसे बड़ा ज्यादा सुखी। उसके दिल में कभी धड़कन हो ही नहीं सकती, उसके दिमाग में तनाव हो ही नहीं सकता, अनिद्रा का वो शिकार कभी हो ही नहीं सकता। वो तो मजे से खाएगा और ठाठ से सोएगा और शरीर उसका स्वस्थ बना रहे। ये शास्त्रों की गंभीर व्याख्याएं हैं जिन पर ध्यान दे। आज तो व्यक्ति भेड़ चाल में चल पड़ा, भेड़ों का झुंड जा रहा हो ना, और सबसे अगली वाली भेड़ अगर कुआं में गिर जाए तो जितनी 100, 200, 500 पीछे हैं वो सब कुएं में जाके गिर जाए। इसी तरह आज व्यक्ति पश्चिम की ओर देख रहा है, उस सभ्यता की ओर देख रहा है, वो कैसे पहनते हैं, वो कैसे खाते हैं, वो कैसे सोते हैं, उनके डबल बेड कैसे होते हैं, उनका शोकेस कैसा होता है। जो जो हम देखते जा रहे हैं वही वही हम करते जा रहे हैं। इसीलिए बड़ी समस्या हो गई ना दिमाग में। अगर आपको ध्यान का आनंद लेना है, भगवत दर्शन का आनंद लेना है, तो ये छठा अध्याय जो आपके सामने है, जिसकी हम लंबी व्याख्या नहीं संक्षेप में कर पाएंगे, श्रवण करो। अच्छा, जोर से बोलो वृंदावन। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोटिया। जो कर्म फल का त्याग करके कर्म करते हैं वही योगी हैं। अग्नि त्याग देने वाले या काम न करने वाले ही सन्यासी नहीं हैं। सन्यासी को आग छूने का विधान नहीं है शास्त्र में। भाई सन्यासी अपने लिए रोटी नहीं बना सकता, बनाता है तो सन्यास के नियम का उल्लंघन कर रहा है। वो तो भिक्षा पर निर्भर होता है। समाज ने रोटी दे दी तो खा लिया, नहीं फल फ्रूट जो मिल गए खा लिया। अपने लिए आग नहीं जला सकता रोटी बनाने की। तो आग त्याग देने वाला ही सन्यासी नहीं है। क्या? कर्म न करने वाला ही सन्यासी नहीं है। जिसने कर्म फल का त्याग कर दिया वही सन्यासी है, वही कर्म। जिसको सन्यास ऐसा कहा गया है, संकल्पों का त्याग न करने वाला व्यक्ति कभी सन्यासी नहीं कहलाता। और देखो अर्जुन, मोटी मोटी बात सुन लो तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में। धर्म भूमि में गीता सुनाई गई। महाराज ये कुरुक्षेत्र की भूमि धर्म भूमि है। यहाँ तो पाप करना, लोग अणुमात्र पाप करने से डरते थे। ये 12 योजन की 48 कोस की ये जगह नहीं समझ में आया। तीर्थ में जो बोओगे कई गुना होके पैदा होगा, याद रख लेना। तो कई गुना मिलेगा तुमको। पाप कर लोगे तो मिलेगा और धर्म कर लोगे तो मिलेगा। उसको रोक नहीं सकता। ये धर्म भूमि है। पंजाबी समाज में तो पेहुआ को बहुत मानते हैं। किसी का काल मौत हो जाए तो बोले पिंड दान दे आओ, तर जाएगा। यत्र प्राची सरस्वती, भागवत में भी लिखा है। पूर्व वाहिनी सरस्वती की बाउंड्री है, वहां तक
ये भूमि धर्म हो। और भगवान कृष्ण धर्म भूमि में खड़े होकर व्याख्यान दे रहे हैं। उन्हें कोई स्वार्थ नहीं था। भगवान कृष्ण को कोई गद्दी नहीं चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते थे। क्या वो बहुत बड़े थे, लेकिन अपने भक्त के लिए बहुत छोटे बन चुके थे। क्या किसी संत ने लिखा है कि रथ जो बना हुआ था, रथ जो पहले बनते थे, वो पिछला हिस्सा ऊंचा होता था और अगला हिस्सा नीचा होता था। क्योंकि दोनों बराबर होंगे तो फिर पीछे बैठने वाले को आगे शत्रु दिखेगा कैसे। इसलिए पिछला हिस्सा ऊंचा और अगला हिस्सा। अच्छा, जो कार चलाते हैं वो एक्सीलेटर और ब्रेक पैरों में रहते हैं, क्लच नहीं जानते हैं वाहन चलाने वाले। तो अर्जुन युद्ध करता है, भगवान कृष्ण ड्राइवर सारथी हैं। सारथी को इशारा करना है कि दाएं मुड़ना है कि बाएं मुड़ना है। अगर बोलकर इशारा करेंगे तो शत्रु सुन लेगा, सिर हिला के इशारा करेंगे तो शत्रु समझ लेगा। और चूंकि आगे बैठा है ड्राइवर, इसलिए केवल पैर के अंगूठों से इशारा होता था, और वो पैर के अंगूठे ड्राइवर के कपोल में, गंडस्थल में यहाँ लगे रहते थे। और 18 दिन तक भगवान कृष्ण के गंडस्थल में यहाँ अर्जुन के पैर लगे रहे। दाहिने रथ मोड़ना है तो दाहिना अंगूठा, और बाएं तरफ मोड़ना हो तो बाएं अंगूठा दबाता था। और आगे तेजी से चलाना हो तो दोनों अंगूठे दबा के सिर आगे की तरफ छोड़ना सके। अब पीछे रिवर्स करना हो, बोलना नहीं है। 18 दिन महाभारत युद्ध के बाद लोगों ने देखा कि ठाकुर के यहाँ निशान बन गए थे, काले काले मोटे मोटे निशान बन गए थे। प्रभु ये क्या है? बोले मेरे भक्त के चरणों का प्रसाद है। धर्म भूमि में, धर्म युद्ध में अर्जुन के पैर के अंगूठे यहाँ लगे रहे, उसका ही निशान। महाभारत में विजय होने के बाद पांडवों ने कहा प्रभु विजय आपने दिलाई, इसलिए राजा आपको बनना है। भगवान ने कहा फिर अधर्म युद्ध हो जाएगा। पांडव, मैंने राज्य पाने के लिए युद्ध नहीं कराया, मैंने तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कराया है। राजा आप बनोगे, मैं तो नीचे खड़ा होकर फिर भी आपसे आज्ञा मांगूंगा, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। क्या वो भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र धर्म भूमि में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन 2 रास्ते हैं ईश्वर को पाने के लिए, संन्यास योग, कर्म योग। जिसका मन, जिसकी इंद्रियां अभी संसार में फंसी हुई हैं, भोग चाहती हैं, उनको कर्म योग का अवलंबन लेना चाहिए। जिनकी इंद्रियां और मन संसार से सर्वथा उपराम हो चुके, हट चुके, ऐसे व्यक्ति को संन्यास की ओर जाना चाहिए। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़ से तस्यैव समा कारण मुच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है, भाई जो छत पर जाना चाहता है उसको सीढ़ी की अपेक्षा है, और जो छत पर पहुंच गया अब लकड़ी की सीढ़ी हटा दो, क्योंकि अब तो ऊपर छत पर बैठ चुका। जो ईश्वर को पाना चाहता है, अभी इंद्रियां भोगों में हैं, गलत कार्यों में फंसी हैं, उनको सही मार्ग में लगा करके कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं रखना, आसक्ति नहीं रखना, ये कर्म योग हो गया। जब कर्म योग करते करते हृदय शुद्ध होगा और इंद्रियां जब विषयों से सर्वथा हट जाएंगी, तब तुम्हें संन्यास का संकेत दिया जाएगा, अब जाके बैठ जाओ। जब कोई दुकानदार हमसे कहता है कि हम महाराज आपके आश्रम में आके बैठेंगे, तो हमें हंसी आ जाती है। जिस व्यक्ति ने 70 वर्ष की उम्र तक, 60-65 वर्ष की उम्र तक कभी 2.5 घंटे भी भजन न किया हो, और वो व्यक्ति सब कुछ छोड़ करके हमारे आश्रम में बैठना चाहता है, वो केवल कह सकता है, करके दिखा नहीं सकता। हजारों ने हमसे कहा, लेकिन एक भी आके नहीं बैठा, एक नहीं बैठा।
गरुड़ पुराण में लिखा है कि 4 जगह व्यक्ति को वैराग होता है, पर वो वैराग अगर बना रह जाए तो किसे भगवान का दर्शन ना हो जाए। गर्भे व्याधौ श्मशाने च पुराणे या स्मृति भवे तो सायति स्थिरता में आती को न मुच्चित बंधना। माता के गर्भ में जब उल्टे लटके होते हैं, ब्लड के अंदर डूबे हुए हैं और लाखों कीड़े काट रहे होते हैं और शरीर बंधा पड़ा है झिल्ली से, और भगवान उसको ज्ञान दे देते हैं कि लाखों बार तुझको ऐसे माँ के गर्भ में, तो उसको वैराग होता है, परमात्मा एक बार निकाल है, तेरा इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, यहाँ दोबारा ना आना पड़े मुझको। मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि योन्या प्रमुच्य हम ध्याये ब्रह्म सनातनम, ध्याये ब्रह्म सनातनम। अगर इस उदर दरी से, इस काल कोठरी से मुझे निकाल दो प्रभु, तो मैं आपका निरंतर चिंतन करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा ठाकुर, ताकि मुझे दोबारा नरक में और माँ के गर्भ में ना। व्याधौ हार्ट अटैक हो गया और डॉक्टर ने कहा बाईपास सर्जरी, बोलो वृंदावन। नहीं, हे परमात्मा इस सर्जरी मेरी सफल बना दे, जो बचा हुआ जीवन होगा तेरे अर्पण कर दूंगा। कैंसर हो गया, हे परमात्मा बचा ले, भजन करूंगा। टीवी हो गई, परमात्मा बचा ले, भजन करूंगा। और जहां ठीक किया भगवान ने, फिर खुरापात शुरू करेगा, दुकान में जाके पहले से ज्यादा बेईमानी शुरू कर देगा। बोलो वृंदावन। गर्भे व्याधौ श्मशाने च, जब किसी जवान को हम लेकर श्मशान की ओर जाते हैं, राम नाम सत्य है, लाखों करोड़ों कमाया, पत्नी बिलक रही, बच्चे रो रहे और खिला हुआ फूल टूट गया, श्मशान ले जाया जा रहा, कौन साथ जा रहा, कोई भी तो नहीं। 7-8 मन लकड़ी में उसकी वो सुंदर लाश गुलाब के फूल जैसी रखी। जब आग लगाई तो जो साथ गए हैं गमगीन हो जाए। वहाँ कोई हंसता नहीं, वहाँ कोई मजाक नहीं करता, वहाँ कोई दूसरी बात नहीं सोचता। अरे ये दुनिया क्या है, क्या उम्र थी इसकी बेचारे, कितना परिश्रम करता था, कितना कुछ कमाया, पत्नी और पुत्र, मकान और दुकान, और देखो बेचारा अकेला जा रहा है, कोई साथी नहीं। अब तो अपन भजन ही करेंगे, ये दुनिया झूठी है, बेकार है। आप भजन नहीं। चौथी जगह कौन सी है, बोले जब कथा प्रारंभ होती है और हम ध्यान से सुनते हैं तो अंदर एक भाव पैदा होता है, बस अब तो महाराज आपके साथ ही वृंदावन चलेंगे। अच्छा आप चलिए, कल सुबह हम आ रहे हैं। बोलो वृंदावन। तब हमको हंसी आती है जब वो कहते हैं कल हम आपके यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि कल तो कभी आना ही नहीं, कल तो कभी आना ही नहीं, तो आज ही आता है जो होता है। अच्छा, कथा सुनने वालों का भाव अगर स्थिर बना रहे, श्मशान जाने वालों का भाव स्थिर बना रहे, रोग से पीड़ित होने वाले और गर्भ में बच्चे का भाव स्थिर बना रहे, तो परमात्मा का साक्षात्कार किसे नहीं होगा, निश्चित हो जाएगा। लेकिन समस्या है कि बस वो मरघट ज्ञान थोड़ी देर के लिए होता है और बाद में फिर माया हावी होकर उस ज्ञान को छुपा दे। जो ईश्वर को पाना चाहता है वो कर्म का अधिकारी है, जो जिसकी इंद्रियां विषयों से हट चुकी वो संन्यास का अधिकारी है। बहुत अच्छी बात कही 5वें श्लोक में ठाकुर ने, अर्जुन अपने से अपना उद्धार कर, तू ही अपना शत्रु और तू ही अपना मित्र है। अपना मित्र कौन है, बोले जिसकी इंद्रियां और मन सत्संग की ओर दौड़ रही हों, कथा की ओर दौड़ रही हों, कथा सुनने में जिसको आनंद आ रहा हो। अभी हम पढ़ रहे थे किन्हीं आचार्य की टीका गीता पर,
उसमें लिखा, बड़ा अच्छा लिखा, बोले कथा सुनते समय, कीर्तन करते समय अगर शरीर में रोमांच होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, गला गदगद होता है और हृदय में गुदगुदी पैदा होती है, इसका मतलब है कि इसका हृदय अब शुद्ध हो रहा है। कथा सुनने में आनंद बहुत आता है। हे भगवान, हमें बार बार कथा सुनने को मिले, बार बार संकीर्तन मिले, पूजा पाठ में, वो हृदय शुद्धि का संकेत होता है। हम कहा करते हैं, एक कुरुक्षेत्र का रिक्शा चालक प्रधानमंत्री बनने के लिए कभी प्रयास नहीं करता, करेगा? क्योंकि वो अपनी स्थिति को देखकर सोचता है कि अब प्रधानमंत्री पद तो मुझसे, लेकिन जो उप प्रधानमंत्री बन के बैठा है, गृह मंत्री बन के बैठा है, बोलो भाई, वो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखता है, स्वप्न देखता है और तोड़फोड़ भी करता है यहाँ कि मुझको क्या प्रधानमंत्री बनने की जो कोशिश कर रहा है, समझ लो को प्रधानमंत्री पद के समीप है, इसीलिए कोशिश कर रहा है। जो दूर है कभी कोशिश नहीं करता। इसी तरह कथा सुन के जिसके आंसू गिरने लगे, रोमांच हो जाए, गदगद कंठ हो जाए और घर को छोड़ने की बार बार इच्छा हो रही हो, समझ लो अभी ईश्वर के समीप पहुंच रहा है, इसलिए इस ईश्वर से मिलने की इसके अंदर व्याकुलता का जन्म हो चुका है। और जिस व्यक्ति के मन में कथा सुनकर, कीर्तन सुनकर, पूजा पाठ और जाप करके कभी रोमांच नहीं हुआ, कभी गदगद कंठ नहीं हुआ, कभी कंप नहीं हुआ, कभी आंखों से आंसू नहीं गिरे, समझ लो अभी इससे, ये ईश्वर से बहुत ज्यादा दूर है, अभी इसका पाप होगा। ये शास्त्रों ने लक्षण बताए। जिस क्रिया से आपके हृदय में गुदगुदी होगी, अगर आपके राजसी संस्कार हैं तो आप राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी लोगे। आपके तामसी संस्कार हैं तो सुरा सुंदरी की ओर आपका मन बहुत दौड़ेगा। ये 14वां अध्याय गीता का ध्यान से पढ़ना पता लगेगा। अगर आपका हृदय सात्विक है तो फिर दया, दान, पूजा पाठ, कथा, कीर्तन, और जब ध्यान करने बैठोगे तो शरीर से ऐसा लगेगा रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है, रोम रोम से प्रकाश निकल रहा है। अभी कल ही विनोद जी बता रहे थे कि जब नंदोत्सव पर आना होता था हरवंश को, तो भाइयों से झूठ बोलता था, अमुक काम आ गया तो मुझे जाना जरूरी है। ये नहीं कहता था कि मैं कथा में नंदोत्सव में जा रहा हूँ, लुधियाना में जरूरी ये काम आ गया मैं जा रहा हूँ, वो जा रहा है नंदोत्सव। और भाई कहते थे तुम काम छोड़ के चल पड़ते हो भैया, तो कहते थे विनोद भी तो काम छोड़ के जाता है, जब वो छोटे बच्चों पर छोड़ के जाता है इतनी महंगी दुकान, तो तुम तो बड़े हो, तुम्हारे जिम्मे छोड़ के मैं चला जाऊं 6 घंटे तो क्या बनता है, क्या? ऐसे आंसू गिरते थे उसके। और रात को पत्नी से कहता था पैरों में घुंघरू बांध के मुझे नाचना सिखा, तू गा बजा मैं नाचता हूँ, रिहर्सल करता। आता नहीं था नाचना। देख, हीरे को तो जौहरी समझ सकता है ना, किस व्यक्ति के किन लक्षणों में शास्त्र ने क्या कहा है, उसको तो शास्त्र पढ़ने वाला ही समझेगा, दूसरा क्या समझेगा। एक व्यक्ति का आकर्षण भोगों की ओर है, दूसरा का आकर्षण भजन की ओर है, स्वभाव से। जैसे विनोद के मन में स्वभाव से भजन का भाव, नहीं समझे? दुकान पर ग्राहक आते हैं सोना खरीदने और वो कहते बहन जी ये कैसेट का डब्बा तो लेते जाओ। बोलो बोलो ना, आप जेवर खरीदो ना खरीदो पर ये ले जाओ जरा अपने घर में, एक बार सुन लो, पसंद ना आए तो वापस कर दो। हमने कहा तुम सोना बेचते हो कि कैसेट बेचते हो? बोले महाराज वो भी चलता है और ये तो बहुत ज़रूरी है, ज़्यादा लोगों में संस्कार बने। ये अंदर से जो चीज़ उठती है उसका ज़्यादा प्रभाव होता है और वो छुपाए नहीं छुपती। तत्काल भावुकता पैदा हो जाए फिर दब जाए एक अलग चीज़ है, और अंदर से उठे और सदा बनी रह जाए वो एक अलग चीज़ है।
जिसका मन, तू अपने से अपना उद्धार कर। अगर भजन के लिए काम छूटता है तो छोड़ दे, लेकिन काम के लिए भजन छूटता हो तो नहीं छोड़ना। वृंदावन। ध्यान दो जरा बात पर। छठे श्लोक में भगवान ने कहा, तुम्हारी इंद्रिय और तुम्हारा मन ही तुम्हारा शत्रु है, और तुम्हारा मन तुम्हारी इंद्रिय ही तुम्हारे मित्र हैं। अपने से अपना उद्धार करना, कोई संत सिर पर हाथ रख दे अंदर चानना हो जाए, ऐसा नहीं सोचना। क्या? जब तक तुम्हारी खुद की साधना ना होगी। नहीं आई बात समझ में? आंख में मोतियाबिंद हो गया तो डॉक्टर निकाल सकता है, लेकिन आंखें एकदम गायब हो चुकी हों, अंदर से रोशनी चली जाए तो डॉक्टर के बस का भी रोग नहीं रह जाता। तुम्हारे अंदर साधना है, तुम्हारे अंदर व्याकुलता है, तो संतों से भी तुम्हें आशीर्वाद और सहयोग मिलेगा। तुम्हारे खुद के अंदर अगर नहीं है, आगे कुछ बनने वाला नहीं है। के शत्रवः, भगवान आदि शंकराचार्य से शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव के शत्रवः, मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु कौन? बोले निजेंद्रियाणि, तेरी इंद्रियां ही तेरी शत्रु। और तान्येव मित्राणि जितानि यानि, अगर जीत लिया तो वही तेरी मित्र है। भाई आज हाथ ना होते, पैर ना होते, कान आंखें ना होती तो घर से कुरुक्षेत्र कैसे आते? ये मित्र ही तो हमको लेकर के आए। आज हमारी इंद्रियां हमारी मित्र हैं, आज हमारा मन मित्र है, जो घर के काम से छुड़ाकर हमको उठा करके यहाँ ले आए। इंद्रियां, पैर नहीं, हाथ नहीं, आंख नहीं, कान नहीं। अब मान लो कान ही ना होते तो फिर यहाँ के क्या करते आप? घर ही बैठे रहते। तो ये मित्र हैं हमारी इंद्रियां, जो हमको अपने घर से उठाकर यहाँ, और जिनकी इंद्रियां मधुशाला ले जा रही हैं, क्या शराब की दुकान पर ले जा रही हैं और गोलगप्पे खवाने ले जा रही हैं। नहीं समझ में आई बात? वो शत्रु हैं, शत्रु। बिना गोलगप्पे खाए मर जाओगे ऐसा नहीं होगा, बल्कि ज्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे, याद रखना। इसलिए ये इंद्री तुम्हारी शत्रु है, जो तुमको उठाकर चाट खिलाने के लिए तुमको ले जाती है लॉरेंस रोड पर। बोलो वृंदावन। होटल में तुम्हें जो ले जाती है, वो लिखा होता हिंदू होटल, एक जगह लेता, मतलब हिंदू अगर तू है तो टल जा, हिंदू हो तो टल जा, ये तेरे काम का खाना नहीं है यहाँ। बोलो वृंदावन। हिंदू हो तो हाँ, ये तेरे मतलब का खाना नहीं है यहाँ पर। ये वैष्णवों का भोजन नहीं बनता होटलों में। लिखा जरूर है वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, निरामिष, चम्मच वही है, पर बनाने वाले वही हैं, भोजन वही है, कलछुल वही है, केवल नाम है वैष्णव जी। इंद्रियों को सात्विक बनाओ, घर में बनाओ, खाओ, भगवान को पहले भोग लगाओ। सादा भोजन दोगे तो सत्संग में मन लगने लगेगा, और गर्म भोजन करोगे तो दिमाग गर्म रहेगा, फिर सत्संग में मन नहीं लगेगा तुम्हारा। माना करो शास्त्र की बात को। जिसने सर्दी गर्मी दुख सुख को समान मान लिया है, मान अपमान को नहीं, और परमात्मा में जिसका मन लगा रहता है, ज्ञान और विज्ञान से जो तृप्त है, कूटस्थ हो रहा है, माया में स्थित ब्रह्म में जिसका मन लग चुका है, विजितेंद्रियः, जिसने इंद्रियों को, ऐसा योगी जिसकी दृष्टि में लोहा पत्थर मिट्टी एक समान हो चुके। हमने कहा ना कि जहां इंद्रियों को जीतोगे, काम को जीत लिया तो कंचन को जीत लिया। अर्थ और काम का जोड़ा है बाबू, धर्म और मोक्ष का जोड़ा है। जो व्यक्ति ईश्वर को चाहेगा वो धर्म का आचरण जरूर करेगा, और जो व्यक्ति काम को चाहेगा वो पैसे का संग्रह जरूर करेगा।
क्योंकि पैसे के बिना काम की पूर्ति नहीं और धर्म पालन के बिना ईश्वर का दर्शन नहीं। तो जो ईश्वर को पाना चाहते हैं वो जीवन में धर्म को अपनाते हैं, और जो विषय भोग चाहते हैं वो पैसे को पकड़ते हैं। बढ़िया कोठी होगी, बढ़िया कार होगी, नहीं, और होटलों में बढ़िया रहेंगे, पति पत्नी घूमेंगे, मौज लेंगे, वो उसके पैसा तो चाहिए। आज जो समाज में भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो केवल इसीलिए कि आज हमारे बच्चों में वे संस्कार ही नहीं रह गए जो बचपन से माता पिताओं से मिलते थे। पहले टीवियाँ नहीं थी, सिनेमा नहीं थे, तो बच्चे माता पिता दादा दादी के पास बैठ के कहानी सुनाओ करके बोलते थे। तो माता पिता दादा दादी उनको रामायण गीता भागवत की कहानियाँ सुनाते थे और वो संस्कार उनके अंदर दृढ़ हो जाते थे। अब दादा दादी से कहानियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो टीवी आ गई ना, नहीं, हम कहा करते हैं कि टीवी एक बीमारी भी होती है ना, कैंसर और टीवी। तो टीवी तो आ ही गई है अंदर, तो कीड़े तो अंदर घुसेंगे ना तुम्हारे। अब उनको वहां जितना बढ़िया दिखता है दादा दादी माता पिता थोड़ा इतना बढ़िया सुना सकते हैं। अब जो बचपन से वो देखते हैं, माँ के गर्भ से जो देखते आ रहे हैं, फिर उनके अंदर नए पुराने संस्कार कहाँ रहेंगे? वो तो नए जन्म ले लेते हैं। नहीं आई बात सुनो। अब नया साल शुरू होना है परसों, देखना रात को क्या बोतलें उड़ेंगी, जबकि ये हिंदुओं का नया साल नहीं है। मजे की बात ये देखो, हिंदू का नया साल तो चैत्र अमावस्या के दूसरे दिन शुरू होता है, लेकिन भूल गए लोग। क्या भाई? हिंदू उसको भूल गए। अब तो अंग्रेजी उनके दिमाग में है, इसलिए अंग्रेजों का नया साल हमारा नया साल। अंग्रेजों की सारी नकल आज घरों में हो रही है। वृंदावन बिहारी, अंग्रेजी न पढ़ो, हम ये नहीं कहते, पर हम ये कहते कि अंग्रेजी के संस्कार नहीं जाना चाहिए। कल हमने कहा था कि व्यक्ति शरीर से परतंत्र हो और बुद्धि से स्वतंत्र हो तो वो स्वाभिमानी कभी न कभी देह की परतंत्रता से मुक्त हो सकता है, लेकिन जिसका शरीर स्वतंत्र हो और बुद्धि से वो परतंत्र बन चुका हो, ऐसा व्यक्ति कभी स्वतंत्र जी ही नहीं सकता है। तो आज का समाज शरीर से स्वतंत्र है लेकिन बुद्धि से परतंत्र हो गया है। अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा एकदम दिमाग पर हावी हो चुकी है। हम स्वतंत्र समझते हैं अपने को, लेकिन हम परतंत्र हैं। याद रखना। सुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधु और साधु सब में एक समान बुद्धि हो जाती है योगी की। फिर योगी एकांत में रह करके आशाओं से रहित होकर के ध्यान में बैठता है। ध्यान में बैठने के लिए इतने विशेषण हैं जो आपने सुन लिए। पहले जितेंद्रिय हो, नहीं, शत्रु मित्र उदासीन के प्रति समभाव हो, मिट्टी सोना और लोहा एक समान हो चुका हो। इसके बाद एकांत में बैठे। क्या? जिस आसन पर तुम ध्यान करते हो वो ध्यान भी, आसन भी पवित्र होनी चाहिए। जिस जगह भजन करने बैठे हो वो जमीन भी पवित्र होनी चाहिए। वहीं जूते चप्पल, वहीं अंडे मुर्गी के रखे हैं, वहीं प्याज लहसुन है और वहीं आसन बिछा के बाबूजी ध्यान करने बैठे। पार्क में गए हैं, जूता पहन के ध्यान कर रहे हैं। अरे बाबा, ये ध्यान ऐसे थोड़ा होता है। क्या लिखा है श्लोक में? देखो 11वें श्लोक में, शुचौ देशे, ध्यान करने वाली जगह पवित्र होनी चाहिए। शुचौ देशे। मंदिर क्यों बनवाते थे? घर में भी एक छोटा सा कमरा पूजन के लिए क्यों रखते थे? कि इसके अंदर दूसरा वातावरण प्रवेश न हो, यहाँ के परमाणु शुद्ध शुद्ध रहें, जहाँ बैठ के हम भगवान का 2 घड़ी चिंतन कर लें। देश पवित्र हो, आसन स्थिर हो,
इतना अभ्यास कर लो सज्जनों के, 2.5 घंटे चौकड़ी मार के बैठ जाओ, शरीर हिले डोले नहीं, कम से कम बार बार पैर उठाना धरना नहीं पड़े, इतना कम से कम तो कर ले ध्यान करने वाले। आसन बहुत ऊंची ना हो, बहुत ऊंची आसन है और ध्यान लग गया और कहीं योग निद्रा आ गई तो सिर ही फूटेगा फिर तो। और नीची भी नहीं होना चाहिए कि नीची रहेगी बहुत ज़्यादा तो कीड़े मकोड़े उस पर चढ़ते रहेंगे। इसलिए ऐसी चौकी हो कि जो जमीन से 4 अंगुल ऊंची हो, ताकि नीचे के कीड़े मकोड़े भी ऊपर न चढ़ के परेशान करें, और अगर कदाचित ध्यान की गहराई में गिर जाए तो भी उसको चोट। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं देश पवित्र हो, आसन तुम्हारी स्थिर हो, वहाँ ना ऊंची हो आसन न नीची हो। और चैलाजिन कुशोत्तरम, इसकी कई तरह से व्याख्या संतों ने की। नीचे कुशा क्या, फिर उसके बाद मृगचर्म, फिर उसके ऊपर कपड़ा है। कुछ लोग मानते हैं कि पहले नीचे कपड़ा, मृगचर्म, कुशासन। यहाँ के साधक, यहाँ के भजनानंदी हमेशा कुशासन पर बैठते थे। नहीं आ रही बात समझ? कुशासन शब्द का अर्थ नहीं समझते आप। कुशासन का मतलब दुष्ट शासन, जहाँ का शासक गलत हो ना तो उसको नीचे पैरों के नीचे दबा करके बैठा करते थे। सुशासन, कुशासन क्या भाई? कुशासन, जहाँ का शासन कु हो, कुत्सित हो उसको, क्योंकि अगर राजा गड़बड़ है तो भजन नहीं होगा ठीक से, तुम्हारा वातावरण ही दूषित हो जाए। जब वो गाय का मांस बेचकर उन डॉलरों से तुमको सामान खरीद के खिलाएंगे तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध कहां से हो? अभी कल्याण में निकला था कोई जिलेटिन नाम की कोई टैबलेट्स वो निकली हुई है, क्या बोलते हैं, टॉफी, जिसमें साफ लिखा है गाय की हड्डियों का चूरा मिक्स है, जिलेटिन और च्यू अप, कल्याण में लेकर उसमें ऊपर लिखा है कि गाय की हड्डियों के चूरे से बनी है। और आज बच्चे और बूढ़े लेवल तो देखना नहीं है, वो तो खरीदा और खोला और खा। क्योंकि हमारी सरकार ने विदेशी कंपनियों को निमंत्रण दे दिया कि आप अपना माल हमारे देश में बेचो, तो अब वो जैसा बनाएंगे वैसे ही यहाँ बेचेंगे। और जब हम हड्डियों का चूरा, गाय की हड्डियों का चूरा खाएंगे तो ध्यान कहाँ से लगेगा हमारा, और धर्म कहाँ से रह जाएगा हमारा। लेकिन हिंदू जाति का तो इतना ज्यादा पतन हुआ है आज। जो विदेश से लोग हमको लेने आए हिंदू, उन्होंने कहा महाराज सही हिंदू आपको देखना हो तो हमारे यहाँ चलो। हिंदुस्तान में बढ़िया हिंदू नहीं दिखता हमको। हमारे देश के लोग आज भी हिंदू धर्म को पाल रहे हैं और भारत की ओर देख रहे हैं कि कोई अच्छा वक्ता, ज्ञानी, संत आए और हमको कुछ दे जाए, हमारी स्मृति का, हमारी संस्कृति का स्मरण कराए। अभी आए थे वहाँ से हॉलैंड से लेने व्यक्ति, तो हमने कहा कोई संस्कार हैं भी हिंदुओं के कि हमको यूं बुला रहे, और उसने अपनी चोटी खोली और लंबी दिखाई। 150 साल पहले हम गए हैं, ये चोटी देखिए हमारी, जनेऊ निकाला, और ये जनेऊ देखिए हमारा, ये माथे में तिलक देखिए हमारा। हमारे यहाँ सब चोटी रखते हैं, चंदन। और तुम में कितने? खाली रट लगाए रहते हो तुम, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। हिंदुत्व की रट लगाने वालों के चोटी नहीं, और गो हत्या बंद कराने वाले गाय का चमड़े का जूता पहन के घूम रहे। हम गो हत्या बंद करें, क्या करोगे? जब तुम गाय के चमड़े का जूता, कुरुम का जूता खुद ही पहन रहे हो, तो तुम्हारे द्वारा गाय गोरक्षा कैसे संभव है? पहले अपने को ठीक तो करो। बोलो वृंदावन। अच्छा, ध्यान करना है किस लिए? मन को एकाग्र करना अर्जुन, हृदय की शुद्धि के लिए ध्यान किया जाएगा। ध्यान करते समय ये ध्यान रखना कि गर्दन सीधी रहे हमेशा ध्यान करते समय। अभी तो कथा सुन रहे हो, कैसे बैठो कोई बात नहीं, लेकिन जब कभी ध्यान करना हो
रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए उस समय। जरा सा भी अगर 10 डिग्री भी झुकी है तो अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी है वो दब जाएगी। जैसे पानी सींचने का पाइप होता है, बीच में अगर कहीं मुड़ जाए तो बोलो पानी बंद हो जाएगा। तो रीढ़ की हड्डी के अंदर सुषुम्ना नाड़ी है, ब्रह्म नाड़ी है, जिसके अंदर से कुंडलनी ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो कुंडलनी का जागरण कैसे हो पाएगा जब वो मुड़ जाएगी? तो इसलिए ध्यान करते समय चाहे 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, लेकिन रीढ़ की हड्डी बिल्कुल क्या, और गर्दन भी सीधी हो, ठाकुर जी कह रहे हैं, सिर भी बिल्कुल सीधा है, उन्हें कहीं बैठे ना, बिल्कुल सीधा, और चौकड़ी मार कर, और पेट का हिस्सा थोड़ा अंदर की ओर जाए, हृदय थोड़ा ऊपर की ओर आए। और बढ़िया है अगर ये थोड़ी गले में चिपक जाए कंठकूप में, पर नहीं चिपके तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। आंख बंद करना, इतनी बंद करना कि जैसे दोज का चांद दिखता ना नीचे थोड़ा सा, ऐसे काली पुतली तो ढक जाए, लेकिन काली पुतली के नीचे का जो सफेद भाग है वो थोड़ा सा खुला रहा है। भगवान कृष्ण तो ये कहते हैं स्वनाशाग्रावलोकनः, ध्यान करना हो तो दृष्टि ऐसी होनी चाहिए जिसमें नासा का अग्रभाग दिखे। कोई यहाँ अग्रभाग कहते तो कोई त्रिपुटी कहते हैं, और फिर भावना के द्वारा पीछे होकर यहाँ ध्यान करना चाहिए। क्या यहाँ वहाँ नहीं देखना ध्यान करते समय। प्रशांत आत्मा, मन शांत होना चाहिए, मन में भय नहीं हो कि मैं ध्यान में बैठ गया तो काम का नुकसान हो रहा, ऐसा नहीं आना चाहिए। अभी आगे ठाकुर जी कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा लाभ क्या है, बोले आत्मलाभ, ईश्वर लाभ, इससे बड़ा दुनिया में कोई लाभ नहीं। जब ये बात बुद्धि में बैठेगी तभी तुम ध्यान कर सकोगे, तभी तुम पूजा पाठ कर सकोगे। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकं ततः। आत्मलाभ हो जाए, योग सिद्ध हो तो क्या हो जाएगा? भगवान कृष्ण आगे कहेंगे कि योग दुख का सदा वियोग हो जाएगा। अगर योग सिद्ध हो जाए तो दुखों का सदा के लिए वियोग हो जाएगा, सदा के लिए वियोग। एक बार ईश्वर की ओर पूरा मन लगाकर भावना के द्वारा, प्रातःकाल हम भ्रमण कर रहे थे तो गुरुद्वारे से आवाज आ रही थी, अमृत पीवो चिर जियो, अमृत पीवो चिर जियो। ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेला में उठो, भगवान का भजन करो और बहुत समय तक जियो। अमृत पीवो चिर जियो, नाम रूपी अमृत पियो और बहुत दिनों तक जियो। आज हम खाली पाठ कर लेते हैं, सुन लेते हैं, उसको समझने की, मानने की कोशिश नहीं करते। ये बड़ी समस्या हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं प्रशांत आत्मा, विगत भय, भय नहीं होना किसी, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, और ध्यान करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना। एक दिन ब्रह्मचर्य खंडित होता है तो 40 दिनों तक मन चंचल रहता है, ये शास्त्र कहते हैं। एक दिन ब्रह्मचर्य खंडित हुआ तो 40 दिन तक मन चंचल रहे, उपद्रव सूझते रहे। और अब यहाँ कितना खंडित हो रहा है, क्योंकि आप टीवी मूवी तो सब दिख रहा है, गले लग रहे हैं, चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। तो जैसा करो संग वैसा चढ़े। ब्रह्मचारी कहाँ, पहले सिंगल बेड में सोते थे लोग, अंग्रेजों के चेले बन के डबल बेड में सोने लगे। और वो जमदूत ऐसा है कि कभी उठता ही नहीं,
और उसी पर खाते हैं, उसी पर सोते हैं, उसी पर पाप करते हैं, परमाणु दूषित रहते हैं, और बुढ़ापे तक डबल बेड में सोते रहेंगे तो ब्रह्मचर्य का पालन कब करेंगे? क्या नहीं? अपना कमरा आश्रम में बना तो बोले गुरुजी डबल बेड डाल दें। हमने कहा हम सिंगल हैं भैया, हमको सिंगल बेड देना, डबल नहीं दे देना। हमें क्या करना डबल बेड से? अपन तो सिंगल आदमी हैं। नहीं, अभी तो माताजी हैं, लेकिन माताजी का संपर्क बहुत दिन पहले छूट चुका है। क्या? बहुत वर्ष हो गया अब हमारे कमरे में कभी सोती नहीं, और सो भी जाए तो जैसे माँ बहन बेटी पड़ी है ऐसे पड़ी रहती है अलग, सोते ही नहीं कभी। पर कभी कोई ऐसी मजबूरी हो, तीर्थ में गए हैं, अब नहीं कहीं जगह है, तो माँ बहन बेटी की तरह नीचे पड़ी रहती है अपनी चद्दर डाल कर। बोलो वृंदावन। क्या समझे? प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। भगवान का फार्मूला है दिया हुआ, पालो। महाराज ध्यान नहीं लगता। खाक ध्यान लगेगा? ना तुम्हारा खाना शुद्ध, ना तुम्हारा पहनना शुद्ध, ना तुम्हारा ब्रह्मचर्य, ना तुम्हारा कोई संयम। अब तुम चाहते हो कि ध्यान लग जाए हमारा? बोलो वृंदावन। मनः संयम, मन को संयम में लाओ। मत चित्ता, मुझ में चित्त लगाने वाले। मत परा, मेरे परायण हो जाओ। युंजन एवं सदात्मानम, इन नियमों का पालन करते हुए अगर तुम अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाते रहोगे नहीं, तो थोड़े ही दिनों में तुमको अखंड शांति का अनुभव होने लगेगा, और अंत में तुम मुझे प्राप्त कर जाओगे। क्या समझ में आ रही बात? ध्यान से सुनो इस बात को। युंजन एवं सदात्मानम, सदा आत्मा को ईश्वर से जोड़ो। सदा अगर ध्यान करना है तो ध्यान कभी टूटना नहीं चाहिए। ध्यान का नियम टूटना नहीं चाहिए। प्रतिदिन करना ही करना है, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो। जब टाइम मिलेगा ध्यान करेंगे और भजन में लगे रहेंगे। योगी नियत मानसा है, निश्चित कर। अभी हम दिल्ली में सुना रहे थे, वहां भी गीता चल रही थी कि अरविंद के पिता योगी राज अरविंद हुए ना, पढ़े लिखे लोग नाम जानते हो। वो इंग्लैंड में ही पैदा हुए, नहीं किसी मास्टर के, अंग्रेजी मास्टर के, और वहीं की नागरिकता दिलाई पिता ने, अंग्रेजी पढ़वाया। और अरविंद स्वयं लिखते हैं कि मुझे इंग्लैंड में ये पढ़ाया गया कि भारतवासी जंगली हैं, आदिवासी हैं, उनको कपड़े भी पहनने नहीं आते, उनके यहाँ कोई साहित्य नहीं, कोई संस्कृति नहीं, भेड़ों गड़रियों के गीत जैसे ग्रंथ हैं उनके। और जब मैं हिंदुस्तान में आया तो मेरे दिमाग में वही भरा हुआ था। क्या? एक दिन अचानक गीता हाथ लगी और जब खोला तो छठा अध्याय और यही प्रकरण निकल आया, और मैं ध्यान में बैठ गया और मुझे आनंद मिलने लगा, और मेरी ध्यान की गहराई बढ़ती गई, और धीरे धीरे बढ़कर यहाँ तक पहुँच गई कि नौकरी से रिजाइन दे के पांडिचेरी में आश्रम बना के बैठ गया। और आज मैं दावे से कह सकता हूँ, अरविंद ने लिखा कि हिंदुस्तान के पास गीता जैसा ग्रंथ है जो दुनिया के किसी धर्म में नहीं है। आत्मा को सही शांति दिलाने वाला ग्रंथ है गीता का धर्म, गीता का दिव्य संदेश, गीता का दिव्य संदेश। शांतिम निर्वाण परमाम, देखो लिखा हुआ है, उसको अखंड शांति प्राप्त होगी, अखंड शांति। मत संस्थाम अधिगच्छति, मुझे प्राप्त। अखंड शांति का फार्मूला ठाकुर देते हैं
और आज की सिनेमा और टीवियां तुम्हें क्षणिक सुख का फार्मूला देते हैं। फार्मूला दोनों है, ये क्षणिक सुख की बात करते हैं और भगवान अखंड शांति की। जो तुम्हें चाहिए उस तरफ मुड़ जाओ, चलो। लेकिन याद रखना, योगाभ्यास करने वालों, ज्यादा खाने वाला योग का अभ्यास नहीं कर सकता। एक चेला कहता है कि जिस दिन हलवा मिल जाए उस दिन स्वर्ग मिल गया, और जिस दिन कलाकंद मिल गया क्या उस दिन तो भगवान ही मिल गया। बोलो वृंदावन। फिर ध्यान नहीं होगा, ध्यान करोगे तो फिर नींद आएगी, नींद तुमको अच्छी तरह से। जो गरिष्ठ भोजन करेगा, क्या जो ज्यादा खाएगा उसको नींद आएगी, जो बिल्कुल नहीं खाएगा उसको भूख सताएगी, ध्यान नहीं कर सकेगा। इसलिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और ज्यादा भी नहीं खाना, ये भगवान का फार्मूला है। ध्यान रखो जरा। ज्यादा सोएगा वो ध्यान में सफल नहीं होगा, जो कभी नहीं सोएगा वो भी ध्यान में सफल नहीं होगा, क्योंकि जब ध्यान में बैठेगा तो नींद आ जाएगी। ना ज्यादा खाना है, ना ज्यादा सोना है, ना ज्यादा जागना है, और नहीं बिल्कुल भोजन छोड़ना है। पेट के 4 हिस्से बना लो, 2 हिस्से में रोटी डाल दो, 1 हिस्से में पानी, 1 बिल्कुल खाली रहने दो हवा आने जाने के लिए। योगाभ्यास करना। युक्ताहार विहारस्य, 17वें श्लोक में प्रभु ने कह दिया। ये योग क्या है? बोले दुखों का नाश करने वाला है योग तो, लेकिन उसी के साथ ये योग शब्द जुड़ेगा जो युक्ताहार विहार होगा। एक लिमिट में खाएगा, थोड़ा खाएगा, क्या तकलीफ हुई ज़्यादा बोलने से थोड़ा सा, तो डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई। तो हमने कहा डॉक्टर साहब हमने ज़िंदगी में ज़्यादा दवाइयाँ खाई नहीं कभी। बोले 50 साल के बाद तो 1-2 टैबलेट्स लोग रोज ही खाते हैं। हमने कहा हमने जीवन में नहीं खाई कभी। 10 दिन 5 दिन में कभी सिर दर्द हो जाए या कुछ हो जाए तो आधी अल्ट्राजिन ले लेते हैं, कभी 10 दिन 15 दिन। गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। बोले वृद्धावस्था में गोलियों की ज़रूरत नहीं, लोग कितनी गोलियां खा रहे हैं रोज। क्या? हमने कहा गोली खाना और गाली खाना ये दूसरों का काम होता है। हम लोग ना गोली खाते हैं ना गाली खाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, वैष्णव भोजन करते हैं, शरीर ठीक रहता है। बोलो वृंदावन। अच्छा जी, ध्यान से सुनो बात को। जहां शंकर आएंगे उनके गण भी आ जाते हैं, चुपचाप बैठ के कथा सुनो। अच्छा, युक्ताहार विहारस्य। देखो प्यारे अर्जुन, ये कुरुक्षेत्र का मैदान धर्मभूमि है। जब तुम्हारा चित्त विषयों से हटकर अंदर बैठने लगेगा, कैसे बैठेगा सुनो ध्यान से। बोले जैसे दीपक जलाओ और दीपक के ऊपर लालटेन का शीशा कांच नहीं होता, उसको से ढक दो और फिर देखो ज्योति कैसी है। क्या? और गर्मी के दिन है, जो जला लो और पंखा चल रहा है, फिर देखो ज्योति कैसी है। पंखा जब चल रहा होगा तो ज्योति, और कांच लगा है तो बिल्कुल सीधी। भगवान कृष्ण कहते हैं 19वें श्लोक में कि जैसे वायु रहित स्थान में जलता हुआ दीपक, जैसे वायु रहित स्थान में जलता हुआ, बोलो भाई, दीपक, वही उपमा होती है योगी के मन की। वही उपमा होती है योगी के, जैसे बत्ती हिले डुले बिना सीधी जल रही है, वायु नहीं लग रही ना। हम लोग मंदिर क्यों बनाते हैं? यद्यपि विधर्मी हमारा मजाक उड़ाते हैं कि बुत पूजते हैं, ये काफिर हैं, ये पत्थर पूजते हैं, लेकिन नहीं, उसका भी एक विज्ञान।
देखो सामने वाला नाच रहा हो तो आपके भी हाथ पैर थिरकने लगेंगे, सामने वाला गा रहा हो तो आपका भी शरीर थोड़ा हिलने लगता है, और सामने कोई चीज सीधी खड़ी हो तो तुम्हारा भी सीधा शाम हो जाएगा। मूर्ति हिलती नहीं, डुलती नहीं, कुछ कहती नहीं, पलक मारती नहीं, हाथ पैर हिलते, सीधी खड़ी है। ये विज्ञान है कि जैसे मूर्ति सीधी खड़ी है, हिलती डुलती नहीं है, इसी तरह बेटे जिस दिन तेरा मन सीधा खड़ा हो जाएगा उसी दिन तुझे मूर्ति से प्रकट होता भगवान नजर आ जाएगा। तो अपने मन को सीधा कर, मूर्ति जैसे सीधी खड़ी है बिना हिले डुले, ऐसे तू अपने मन को तो एक बार खड़ा करके दिखा दे बिना हिले डुले। उसी क्षण तुझे भगवान का दर्शन न हो जाए, आत्मा का दर्शन न हो जाए तो तू चाहे जो कर। विज्ञान है मूर्ति। मूर्ति के सामने बैठो, ध्यान करने बैठो, सामने मूर्ति हो, जैसे मूर्ति शांत शांत बैठे मुस्कुन, ऐसे मन तुम्हारा। हाँ, अरे ऊपर से तो हम बैठ जाते हैं चुपचाप, लेकिन मन की खुराफात थोड़े मिटती है। एक सेठ जी 3 घंटे ध्यान करते थे, 2.5 घंटे पूजा करना, 2.5-3 कमरा बंद। बड़े आदमी थे, एक नौकर दरवाजे पर रहता। आज नौकर चला गया, बेटी से बोले तू बैठ जा बाहर, कोई आए तो बोलना पापा पूजन कर रहे हैं। बैठ गई, वो योगिनी थी पहले जन्म की बेटी। अभी 1.5-2 घंटे हुए थे पूजन में उनके ध्यान में, वो तो कुछ ना कुछ सोच रहे हैं बैठे बैठे अंदर, पूजन थोड़ा कर रहे हैं। भोग में मन कहाँ टिकता है। कोई ग्राहक आ गया, उससे 25-50 हजार का प्रॉफिट होने वाला था, वो काफी बड़ा सामान लेने आया, उसको जल्दी जाना था। तो व्यापारी को 10-20 हजार का प्रॉफिट हो रहा हो, फिर कहाँ की कथा और कहाँ की पूजा महाराज। उसने पूछा बेटी तुम्हारे पापा कहाँ गए? पिताजी मुझे सामान लेना है और अभी ट्रेन से जाना है। बोले पापा जूता खरीदने गए हैं बाजार में। बोलो वृंदावन। पापा अंदर बैठे और सुनाई पड़ गया कि ग्राहक आया सामान खरीदने और बेटी कह रही है चला गया ग्राहक। जल्दी पूजा समाप्त की, दरवाजा खोल के बाद एक चपेट लगाई बेटी को। नालायक, तुझको मालूम नहीं मैं अंदर बैठा पूजा कर रहा हूं और तुझे खड़ा किया था और तू उसको लौटा क्यों दिया? जूते खरीदने गए। उसने कहा पापा आप मेरे पिता हो, शरीर आपने पैदा किया, आप मारो इसको, मैं कुछ नहीं कहूँ, पर आप भगवान की सौगंध उठाकर कहो। सोच नहीं रहे थे उस समय आप कि आज बारात में जाना है, जूते फट गए हैं तो बाटा के जूते उस दुकान से खरीद के आगे चला जाऊंगा। एकदम चुप सन्न सोच तो रही थे वो, तुझे कैसे मालूम पड़ा? बोले आप जिन भगवान का पूजन करते हो सदा मेरे मन में रहते हैं, उन्होंने मुझे बता दिया कि पापा तुम्हारा क्या सोच रहा है। गुरु नानक देव जी हैदराबाद गए, उनके वहां के मौलवियों ने कहा कौन हो तुम? तो गुरु नानक देव जी ने कहा आप कौन हो? बोले हम खुदा के बंदे। बोले हम भी खुदा के बंदे। तुम खुदा के बंदे? बोले हाँ। बोले नमाज जानते हो? नमाज पढ़ोगे? हाँ पढ़ेंगे। चलो मस्जिद ले गए और मौलवी जी तो लगे वो अल्लाह हो अकबर और कान पकड़ना और नीचे से रखाना हो, जो उनकी अपनी क्रिया है, ये सीधे खड़े रहे। कौन? हाँ गुरु नानक देव जी महाराज। नमाज के बाद मौलवी ने कहा ये काफिर है, काफिर, इसको इबादत नहीं आती, ये नमाज नहीं पढ़ना जानता, ये हमको धोखा देने आया है। उन्होंने कहा मौलवी साहब सही इबादत मैंने की है, सही नमाज मैंने पढ़ी है, आप तो केवल कवायद कर रहे थे, एक्सरसाइज। नमाज मैंने पढ़ी। कैसे मालूम कि तुमने पढ़ी और हमारी एक्सरसाइज? बोले तुम्हारे घर में घोड़ी ने बच्चा दिया, तुम्हारे घर में कुआं है और तुम यहाँ एक कवायद करते सोच रहे थे कहीं वो बच्चा कुएं में न गिर जाए। जाके देख क्या उनके घर में कुआं है कि नहीं, और बच्चा दिया है नहीं घोड़ी ने। अब मौलवी जी चुप। बोले मैं ईश्वर से जुड़ा था, खड़ा हुआ भी जुड़ा था, और आप दंडवत करते हुए भी घर से जुड़े हुए थे।
शरीर की क्रिया का कोई असर नहीं होता जब तक मन परमात्मा के साथ एक न हो जाए, जुड़ न जाए। वो मौलवी चरणों में गिर गए गुरु नानक देव जी महाराज। शरीर को बांधने से क्या लाभ होगा जब तक शरीर के साथ मन न बन जाए। यथा दीपो निवातस्थो, जैसे दीपक वायु रहित स्थान में रखा हुआ, सीधा इस मन, ये मन तो तुम्हारा स्प्रिंग की तरह हो गया ना, जरा इसको सीधा तो करो और ठाकुर से जोड़ दो एक बार। अगर आपके घर की लाइट पावर हाउस से कनेक्टेड है तो फिर क्या बात, बटन दबाओ और लाइट प्रकाश लो, और डिस्कनेक्ट है तो खुट करते रहो भैया, क्या बनेगा? जब तक तुम्हारे मन का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ा नहीं तो प्रकाश कैसे आएगा? पहले मन को तो जोड़ो, दीपक की ज्योति की तरह। और जब तुम्हारा चित्त योगाभ्यास करते करते संसार से हट जाएगा और जब तुम अपने अंदर ही अपने को देखने लगोगे, अपने अंदर ही अपने भगवान को देखने लगोगे, क्या मिलेगा ठाकुर हमको? यहाँ तो लड़ाई की बात है और वहाँ अंदर का आनंद दे रहे हो। बोले वो आनंद है पार्थ जिसकी तूने आज तक कभी जीवन में कल्पना नहीं की हो। आत्यंतिक सुख मिलेगा तुझे, अखंड सुख मिलेगा तुझे। तेरे मन ने उस सुख की कभी कल्पना नहीं की होगी जो सुख तेरे अंदर भरा है, और मिल जाएगा। वो बुद्धिग्राह्यम, वो केवल सूक्ष्म बुद्धि से ही समझा जाएगा। अतीन्द्रियम, ये बाहर की इंद्रियों का विषय नहीं है वो सुख, पर तो बुद्धि निर्मल ही उसको पकड़ती है, समझती। ये अगले श्लोक में ठाकुर जी ने कह दिया, यम लब्ध्वा चा परम लाभ। साधना कौन कर सकता है, भजन कौन कर सकता है? जिसकी बुद्धि में ये बात पहले बैठ जाए कि ईश्वर दर्शन से, आत्म लाभ से बड़ा लाभ दुनिया में कोई है, वो साधक साधना करता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाजिकंततः, 22वां श्लोक है। यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। योगी के सिर पर पहाड़ गिर पड़े, योगी को उबलते तेल के कड़ाहे में डाल दो, गरम खाम से चिपका दो, वो जरा भी विचलित नहीं होगा। जैसे प्रहलाद, बोलो वृंदावन, जैसे प्रहलाद, वो अपने सिद्धांत से टस से मश नहीं हो सकता। योग में लग जाए, लाख विघ्न बाधाएं आए, आगे बढ़ता चला जाएगा। कठिन से कठिन समस्याएं, आज तो जरा सा सिर दर्द हुआ, पूजा नहीं करेंगे। घर में जरा सा काम आ गया, बोले आज कुरुक्षेत्र में गीता नहीं सुने, पूजा तुम कर लेना भाई और तुम चले जाना कथा में। जरा सी वर्षा हो जाए, जरा सी सर्दी हो जाए, जरा सा घर का काम हो तो कहेंगे अब आज पूजा पाठ तुम कर लो। अच्छा, तो जैसे तुम कहते हो कि पूजा पाठ तुम कर लेना, ऐसे कहते हो कि रोटी पानी भी तुम ही खा पी लेना, अब आज हम नहीं खाएंगे। हम रोटी जरूर खाएंगे, दूसरे दिन की अपेक्षा चाय ज्यादा पिएंगे, दुकान हम जरूर जाएंगे, लेकिन पूजा हम नहीं करेंगे। आप कथा तो बड़ी अच्छी हो रही है हमारा, लेकिन हमारे भी कुछ काम जरूरी हैं, करते रहो सारी जिंदगी काम। पहले योगी बनो, फिर समाज की सेवा करो। क्या इस समाज की, इस देश की सेवा वही कर सकता है जो परमात्मा से एक बार जुड़ चुका है, जिसे संसार के भोगों की जरूरत नहीं रह गई। वो सच्ची सेवा करे। पहले योगी बनो, उसके बाद सेवा करो। गांधी जी ने जब देश की सेवा का व्रत लिया, त्याग दिया सब कुछ। गुरु गोलवलकर जी ने जिंदगी भर प्रयास किया, लेकिन बस वो कमंडल ही एक हाथ में था उनके, कुछ सेवा की माने सेवा, चाहिए कुछ नहीं, वही व्यक्ति सेवा कर सकता।
वृंदावन, वृंदावन। और वो जो योग है अर्जुन, फिर दुख का कभी संयोग नहीं होगा तेरे जीवन में, अगर तू एक बार योग को ठीक से संभाल ले। और वो योग 2 दिन 4 दिन में सिद्ध नहीं होगा, उसके लिए कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हृदय में धैर्य रखना और नियम बराबर निभाते चले जाना। जो समस्त संकल्पों का त्याग कर देता है, मन से इंद्रियों को वश में कर लेता है, और फिर शनै शनै, 25वां श्लोक देखिए, शनै शनै, धीरे धीरे मन को, एक दिन में मन कंट्रोल में आने वाला नहीं, एक हफ्ते में नहीं, एक महीने में नहीं, धीरे धीरे। एक ही दिन में ध्यान करने बैठ गए 2.5 घंटे 3 घंटे, क्या बनेगा तुम्हारा? 2 मिनट 4 मिनट से शुरू करो, संयमी बनो और उस ध्यान को धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। फिर देखना जरा तुम्हारा चमत्कार क्या होता है दुनिया के अंदर। आत्मसंस्थम मना कृत्वा, मन को अंदर रखना और किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं करना। ध्यान में एक वो भी पद्धति है जहां भगवान का भी चिंतन नहीं होता, आत्मचिंतन, आत्माकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति। शरीर ढीला छोड़ दो बिल्कुल, मन में उठने वाले संकल्पों को त्यागते जाओ, छोड़ते जाओ। मन में कोई संकल्प उठता है, उसको पकड़ के मत बैठो, उसको छोड़ो। जो संकल्प आते जाए छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। जब मन ये देखेगा कि हर मेरी संकल्प को छोड़ रहा है, तो वो संकल्प करना ही छोड़ देगा, वो शांत हो जाएगा। जैसे तैराक पानी को अपने हाथों से पीछे हटाता है तेजी से और आगे बढ़ता जाता है। जो पानी हाथ के नीचे आया उसको पीछे धकेलता है, लक्ष्य तक पहुंच जाता है, फर्स्ट प्राइज पा लेता है। और जो पानी मिला वहीं हाथ हिलाता रहे तो जहां का तहां पड़ा रह जाएगा। तुम्हारे मन में जो संकल्प उठते हैं गलत सलत, उनको पीछे धकेलते जाओ, धकेलते जाओ, पीछे धकेलो। जो उठे उसको पीछे छोड़ो, अंत में लक्ष्य आ जाएगा। अंदर मन बैठा लो, कुछ नहीं सोचो। जो विचार आते हो उनको निकालते जाओ, छोड़ते जाओ। शरीर ढीला, अब चाहिए कुछ नहीं, बस एक ईश्वर चाहिए, आत्मदर्शन चाहिए, बैठ जाओ। लेकिन मन भागता तो है ठाकुर, हम इसको पकड़ते हैं और ये भागता है। तो 26वें श्लोक में भगवान ने कहा ये जहां जहां जाए वहां से पकड़ के इसको अंदर लाके बैठा लो। भाई जीटी रोड के किनारे किसी का मकान है, अब बच्चा 1.5 साल का है, चलना सीख लिया, बार बार भाग के सड़क पर जाता है, तो माता पिता क्या करते हैं बोलो? और अगर माता पिता ये सोच लें कि ये तो बार बार भागता है, जाने दो, तो पुत्र से हाथ धो बैठेगा कि नहीं? पुत्र का वियोग हो जाएगा नहीं होगा बोलो? जीटी रोड में इतने व्हीकल चल रहे हैं, इतने वाहन चल रहे हैं, जरा सी असावधानी पुत्र का वियोग करा दे। माता पिता को ये समझकर कि बेटा हमारा नादान है, ना समझ है, चलना सीख लिया, अभी बुद्धि उसमें, इसलिए काम करते हुए सावधानी से देखते रहो, कभी वो घर से निकल के बाहर न चला जाए। साधक को भी अपने मन के साथ 1.5-2 वर्ष के बच्चे जैसा व्यवहार करना चाहिए। ये जब कहीं जाता है पकड़ के लाके भगवान के चरणों में लगाओ, आत्मशस्त्र करो, सावधान मन, संसार जलती आग है, छोड़ इसको, ईश्वर के चिंतन में डूब जा। क्या रखा दुनिया में, देख तो लिया सब कुछ तूने, मस्त हो जा अपनी मस्ती में, मस्त हो जा ईश्वर के चिंतन, आत्मचिंतन में। जहां जहां मन जाता है उसको खींच के अंदर लगाओ। जब ऐसा करने लगोगे, बच्चे को बार बार जब अंदर बैठालने लगोगे, तो कुछ दिन में समझदार हो जाएगा और बैठ जाएगा। इसी तरह बार बार मन को लगाओगे तो मन भी चुपचाप, इस तरह अगर तुमने मन को लगा दिया अर्जुन, तो तुमको सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। क्या करें, व्याख्या का टाइम नहीं है।
छठा अध्याय भी दिन 2 दिन 3 दिन चले तो उसकी व्याख्या होती है। जब कभी मन बस में हो जाएगा तेरा तो सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्म के साथ तेरे मन का स्पर्श हो जाए, संबंध हो जाए, और तब क्या मिलेगा? अत्यंतम सुखमश्नुते, तुझको वो सुख मिलेगा जिसकी तूने कभी कल्पना नहीं की। देखो ना भाई, श्लोक देखो 28 में, अत्यंतम सुखमश्नुते। अरे ये भारतवासी तो भजन में मस्त रहने वाले, तो ऋषियों की संतान, ये तो परम पवित्र देश के हम निवासी हैं, जहां भगवान राम और कृष्ण ने अवतार लिया, जिस भूमि में खड़े होकर भगवान कृष्ण ने गीता जैसा ज्ञान प्रवाहित किया, हम उस देश के वासी हैं। हमको तो भगवान कृष्ण के ज्ञान का जीवन में सदुपयोग करना है। विदेशियों की वो कल्चर, संस्कृति, क्या उनकी संस्कृति है, हमें उस पर ज्यादा गौरव महत्व नहीं देना चाहिए। महत्व देना है अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्जुन, अगर एक बार तेरा मन ईश्वर को छू लेगा, उसको अत्यंत सुख मिलेगा। ऐसा सुख मिलेगा कि जहां से फिर तेरा मन कभी पीछे लौटने नहीं चाहेगा। जो सब प्राणियों को अपने अंदर देखता है और अपने आप को सबके अंदर देखता है, वो समदर्शी है। जिसने मुझे सब जगह देख लिया और सबको मुझ में देख लिया, मैं उससे दूर नहीं और वो मुझसे अलग नहीं होता, वो सदा मेरे साथ जुड़ा रहता है। 31वें श्लोक में ठाकुर ने कहा, समस्त प्राणियों के अंदर जो मुझको देखता है, वो व्यवहार करता हुआ भी मुझ में ही निवास करता है। सबके अंदर भगवान। चौपाई तो याद कर ली आपने, प्रैक्टिकल तो आ जाए थोड़ा। देखो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, मैं मूर्ति में रहता हूँ कि मंदिर में रहता हूँ, क्षीर सागर में वैकुंठ में रहता हूँ कि सब प्राणियों के अंदर रहता हूँ। श्लोक देख लो, ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, सर्वभूतस्थितम यो माम, जो समस्त प्राणियों में मुझको देखता है। मैं सबके अंदर हूं, सब मेरे अंदर हैं। ऐसा साधक योगी सब कुछ व्यवहार करता हुआ भी सदा मुझ में ही निवास करता है। जिसने अपनी आत्मा की तरह सबकी आत्माओं को समझ लिया, हमें दुख होता है तो दूसरों को होता होगा, हमें सुख होता है तो, हमें कोई कड़ुआ बोले तो बड़ी पीड़ा होती है, तो फिर हम दूसरे से कड़ुआ क्यों बोले? कभी कभी लोग साधकों को हम देखते हैं, जब उनको क्रोध आता है तो कैसा कड़ुआ बोलते हैं, हम कहते हैं गलत है, ये तुम्हारा पक्ष गलत है। क्रोध की स्थिति में भी जवान को संभाल के रखो। क्या नहीं, व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है पर इसका नाम ही रख दिया लोगों ने जवानी, सदा जवान रहती है। बोलो वृंदावन। क्या नाम रखा? जवान संभाल के बोलो नहीं कहते, क्या नाम है? तो ये बूढ़ी होते ही नहीं, तो घर में काम करते नहीं, बैठे हैं, पर वो जवान चलती रहती है क्योंकि वो जवान है। और जब वो चलती है तो सामने वालों को चुभते हैं तो फिर वो जवाब देते हैं, फिर अपने को बड़ी पीड़ा होती है, वो रोते हैं। जिसने अपनी इस वाणी को संभाल लिया उसका कोई शत्रु नहीं। एक शहर में एक परिवार में 4 बेटे 4 बहू हैं। सास ससुर से पूछा बहुएं हैं? बोले हमारी तो बेटियां हैं, बेटियां। हमारी बेटी उतनी सेवा नहीं करेगी जितनी हमारी। और दूसरे परिवार में 3 बहू हैं और 3 बेटे, वो रो रही है, कह रही है तीनों गंदे हैं, तीनों गंदी हैं। हमने कहा फिर तो तुम में कुछ ना कुछ गंदगी जरूर हो भाई। एक बहू गंदी हो, 2 हो, एक आध तो ठीक होगी कि नहीं होगी, और सबकी सब गंदी, 4 की 4 गंदी, तो इसका मतलब कि बहुओं के साथ सास भी थोड़ा गंदी। वृंदावन। ये बात कड़वी तो हो सकती है लेकिन गलत कभी नहीं हो सकती। अपनी जवान को संभालो,
भजन करो, चुपचाप रहो। जब आवेश आता है तो इतने जोर से बोलते हैं। नहीं, सुख दूसरे को सुख पहुंचाओ, दुख मत दो। अगर अपने को दुख होता है किसी की कड़वी बात सुनकर, तो जब अपन किसी को बोलते हैं तो भी तो कड़वा लगता होगा ना। आत्मौपम्येन सर्वत्र, देखो श्लोक क्या कहता है, आत्मा की तरह दूसरे की आत्मा को मान लो, अपनी आत्मा की ही उपमा दूसरे की आत्मा। जो तुम चाहते हो वो सब चाहते हैं, जो तुम नहीं चाहते वो दूसरा भी नहीं चाहता। तुम सम्मान चाहते हो, सामने वाला भी सम्मान चाहता है, तुम उसका सम्मान करो। देखो तुम्हारा करता है कि नहीं। तुम मीठा सुनना चाहते हो, बोलो ये मीठा चाहते हैं ना, इससे भी मीठा निकालो। अगर इससे मीठा चाहते हो तो इससे भी मीठा आना चाहिए। क्या समझा? बोलो वृंदावन। तुम सम्मान चाहते हो दूसरे का करो, तुम सुख चाहते हो दूसरों को दो, तुम भला चाहते हो दूसरों का भला करो, क्योंकि सबके अंदर तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ही भगवान बैठा हुआ है। अरे दुनिया से लेना हो तो दुनिया का दुख ले लो, और दुनिया को देना हो तो अपना सुख बांट दो। तुम नर नहीं रहोगे, नर के रूप में नारायण हो जाओगे। ये फार्मूले हैं महाराज वकील साहब, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी कीमती। क्या समझ? अगर दुनिया से लेना हो तो दुनिया का दुख लो, और दुनिया को देना हो तो अपना सुख दो। आज हम अपना दुख दूसरों को दे रहे हैं और दूसरों का सुख छीन के अपना घर भर रहे हैं, इसलिए हम नर के रूप में जानवर हो चुके हैं। जब हम दुनिया का सुख लूट करके अपना घर सुखी बनाना चाहेंगे, हम नर के रूप में नारायण जानवर हैं। और जब हम अपने घर का सुख बांटना शुरू कर देंगे, दूसरे का दुख लेना शुरू कर देंगे, तो हम नर के रूप में नारायण हो जाएंगे। भागवत में एक राजा रंतिदेव की कथा आती है, पुराने श्रोता अनेक बार सुन चुके। उनको दान देने की आदत थी। महाराज सब कुछ लुटा दिया, महल भी लुटा दिया, राज्य लुटा दिया, जंगल चले गए, 48 दिन तक भूखे बैठे रहे, न रोटी न पानी। एक देश का राजा 48 दिन तक भूखा और प्यासा। क्या 49वें दिन एक थाली में खीर, एक लोटे में जल आया, तुलसी डाल भगवान को भोग लगाने लगे। ब्राह्मण आ गया, राजन मैं भूखा हूं। हम और आप होते तो कहते तू तो एक दिन का भूखा होगा, हम तो नहीं। भोग लगाते समय कोई आ जाए तो वो भगवान है। आधी खीर निकाल के दे दी, खा के धन्यवाद दे के चल। अभी बची खीर आपस में बांट के खाने की तैयारी। एक शूद्र आ गया, पहले ब्राह्मण फिर शूद्र, भूखा हो राजा, वो खीर भी देते। अब केवल पानी बचा पीने के लिए। 48 दिन का प्यासा व्यक्ति, एक तच्चैको परितर्पणम, इतना पानी था कि एक व्यक्ति की प्यास बुझ सकती। इतने में एक चांडाल आ गया, उसके साथ कुत्ते थे, कुत्ते कानों में बड़े बड़े बाले, हाथ में कुत्ते, रंग काला। जो कुत्ते का मांस खाए वो चांडाल कहलाता है। आ गया, राजन मैं प्यासा हूं, प्यासा हूं। रंतिदेव भगवान से हाथ जोड़ के कहते हैं, सुनो कान खोल के भारतवासियों, कान खोल करके सुनो। रंतिदेव कहते, हे भगवान, मुझे तेरा वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझको दुनिया का राज्य नहीं चाहिए, साम्राज्य नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? हे परमात्मा, सारी दुनिया का दुख मेरे सिर पर आ जाए, मैं दुखी हो जाऊं, पर एक बार सारी दुनिया सुखी हो जाए, क्योंकि सबके अंदर तू ही निवास करता है। अगर दुनिया खुश होगी तो तू खुश होगा, लोग रो रहे होंगे तो तुझे भी कष्ट हो रहा होगा।
सारी दुनिया के अंदर बसने वाले प्रभु, दुनिया भर का दुख मुझे दे दो और मेरे पास जो थोड़ा बहुत सुख बचा हो वो दुनिया को बांट दो। लो भैया पानी पियो। जैसे ही लोटा उठा के चांडाल को पानी पिलाने लगा, वो चांडाल और कुत्ते गायब हो गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और देना है अपना सुख देना है और लेना है तो दूसरे का दुख लेना है। हम तो कहते हैं कि जब हम दुकान पर बैठें तो दुनिया भर के नोट हमारे घर में आ जाएं, चाहे गंगा उठाना पड़े चाहे झूठ बोलना पड़े, और हमारे घर में जितना दुख है वो दुनिया के घर चला जाए। ये आसुरी संपत्ति है। दैवी संपत्ति वो है जो ये कहती है कि दुनिया का दुख हमें मिले और हमारा सुख दुनिया को मिल जाए। नर के रूप में आप देवता हो जाओगे भगवान कृष्ण के दिव्य संदेश के आधार पर, नारायण कहलाओगे आप। अर्जुन ने कहा प्रभु आपने जो ये योग हमको सुनाया ये हमारे बस का नहीं। क्यों? बोले मन बड़ा चंचल है, इसको बस में करना बहुत। अब भगवान उत्तर देते हैं, ये उत्तर सुन के जाना है। थोड़ा समय ज़्यादा हो जाए तो परवाह मत करो। शादियों में पार्टियों में जाते हो तो कई घंटे लेट हो जाते हो, परवाह नहीं करते। मित्र के घर आए हैं, अगर लेट हो गए तो कोई परवाह नहीं। इसी तरह मन में भाव बना के बैठो कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गीता सुनने आए हैं, अगर थोड़ा समय ज़्यादा लग जाए तो कोई परवाह नहीं। बोलो वृंदावन। 34वें श्लोक में अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कह दिया मन वश में नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ा चंचल है, नहीं, ये जीवन को मथ देता है, ये दृढ़ संकल्प वाला है। जैसे वायु को पकड़कर एक जगह रख लेना कठिन, इसी तरह चंचल मन को पकड़ के एक जगह बैठा लेना असंभव। भगवान कृष्ण उसका समाधान करते हैं। कोई व्यक्ति गलत बात भी कह रहा हो ना तो एकदम मत डांटो उसको कि तुम गलत बोलते हो। ये शिष्ट भाषा है। कोई गलत बोल रहा हो ना, एक बार कह दो हाँ भाई तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन ऐसा ज़्यादा अच्छा है। बोलो वृंदावन। क्या? जैसा तुम कह रहे हो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बढ़िया। बड़ों की भाषा इस तरह की होती है। तुम गलत बोलते हो, तुम झूठ बोलते हो, ये बड़ों की भाषा है। देखो अर्जुन ने कह दिया कि मन तो बस में हो नहीं। भगवान ने डांटा नहीं, कुछ ऐसा नहीं कहा क्यों नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन इसमें कोई संदेह नहीं कि इस चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन भाई असंभव नहीं है। देखो कैसी मीठी भाषा में कह, तुमने ठीक कहा कि मन बड़ा चंचल है, इसको वश में करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं है। यदि उपाय किया जाए तो वश में हो सकता है। जिन व्यक्तियों ने संयम से काम लिया उनका मन वश में हो गया, जो संयम से काम नहीं ले पाए उनका मन वश में नहीं हुआ। तो कौन सा उपाय किया जाए कि ये चंचल मन वश में हो जाए? भगवान ने कहा 2 सूत्र ले जाओ कुरुक्षेत्र के मैदान से, तुम्हारा मन स्थिर हो जाए। 2 सूत्र। एक तो उसको पकड़ के एक जगह बैठाने की आदत बनाओ। जैसे हमने कहा ना कि भाई जीटी रोड पर बच्चा भागता है और उसको तुम ध्यान करने बैठो और जब मन यहाँ वहाँ जाए तो पकड़ के उसको, जब बार बार प्रतिदिन ऐसा करोगे, लेकिन उसके साथ एक चीज और होनी चाहिए, वैराग्य। जब तक विषयों से वैराग्य नहीं होगा मन जाता कहाँ? जिसके प्रति राग है। क्या भाई किसी शुद्ध वैष्णव का मन कभी गोमांस खाने के लिए गया? बोलो आप। शराब पीने के लिए गया? नहीं गया। क्यों नहीं जाता?
कि उसके प्रति हमारे मन में कोई राग नहीं है। मन वहीं जाता है जिसके प्रति राग होता है, जो आप चाहते हो। या द्वेष होता है तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम जीवन में वैराग्य को धारण कर लो, क्या किसी वस्तु के साथ अटैचमेंट नहीं रखो और फिर उसके बाद मन को बैठालने की कोशिश करो, मन तुम्हारा एकदम बस हो जाए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जो अभ्यास करते हैं और वैराग्य, आज वैराग्य नहीं रह गया, इसलिए कोशिश करने पर भी मन बस में नहीं होता। जितने से गुजारा हो जाए उतना, बाकी हमेशा ये बात ध्यान रखो कि चलना है, इस दुनिया से जाना है, कुछ ले नहीं जाना। जो पीछे रहेंगे वो अपने आप उपाय कर लेंगे, वो अपने आप व्यवस्था करेंगे। हमारे दादे परदादे चले गए, आखिर हम अपनी व्यवस्था करके जीवन चला ही रहे हैं। हम नहीं रहेंगे तो वो भी अपने आप चलाएंगे। ये सृष्टि तो अनादिकाल से चली आ रही, चलती जाएगी। अपने से जो वंश का कर दिया, अब तो अपने को संसार से मन हटा के प्रभु के चिंतन में लगे। संसार से वैराग्य और मन को एक जगह बैठालने का अभ्यास। ऐसे अर्जुन इस बात को मान गया। जिस व्यक्ति की इंद्रियां वश में नहीं है, कोशिश करके भी उसका मन शांत नहीं होगा, और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है उसका मन धीरे धीरे